दोस्तों ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमारे देश भारत में आया हो। और आया भी कौन सा फाइटर जेट है जो कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जिसको सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। F-35 ने इंडिया में पहली बार कदम रखा है। 2 F-35 फाइटर जेट भेजे हैं यूएसए ने, और साथ ही हमारा मीडिया कह रहा है कि ये बिल्कुल दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग डिस्प्यूट भी कर रहे हैं कि नहीं, Su-57 थोड़ा और अच्छा है F-35 से, और फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे F-22 और अच्छा है। लेकिन जो यूनिक टेक्नोलॉजी है F-35 की, यह बहुत ही कम मिलती है फाइटर जेट में, चाहे दुनिया में कहीं भी देख लो। लेकिन जो F-35 की जो यूनिक टेक्नोलॉजी है वो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे आप कहीं भी देख लो। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 2 फाइटर जेट यूएसए ने अचानक से भारत में क्यों भेज दिए हैं, तो इसके पीछे टोटल 3 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि पोटेंशियल विजिटल थीम, सेकंड है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, जियोपॉलिटिक्स सपोर्ट इंडिया को दिखाना, और थर्ड है रशिया के साथ राइवलरी। सबसे पहले हम बात करते हैं F-35 इंडिया डील की। अब F-35 फाइटर जेट की सबसे ज्यादा डेडली खूबी ये है कि यहाँ पर ये लोग यूज करते हैं JASSMER, और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये लोग JASSMER का जो मिड रेंज है ये लोग परचेस करेंगे, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पास फाइटर जेट ऐसे मिसाइल आ जाएंगे जो कि 900 किलोमीटर दूर तक हिट कर सकते हैं विद प्रिसिशन। उसके अलावा F-35 फाइटर जेट में स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी इतना माना जाता है कि ये दुनिया में बेस्ट है और किसी भी रडार से डिटेक्ट नहीं होता है जब तक इसका सामना रियलिटी में होगा नहीं और हमें पता लगेगा नहीं कि क्या एक S-400 फाइटर जेट एक F-35 फाइटर जेट को डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं। मगर एटलीस्ट आप लोगों को एक बहुत ही एडवांस लेवल का रडार चाहिए, तभी आप लोगों को आइडिया हो पाएगा कि F-35 आ रहा है, नहीं तो ये दुनिया में ज्यादातर रडार को फेल कर देगा। और आप में से कई लोग पूछेंगे कि मगर जो F-35 की सबसे ज्यादा आइकॉनिक एबिलिटी है, मगर एटलीस्ट अगर आपको बहुत ही एडवांस लेवल का रडार चाहिए तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि F-35 आ रहा है, नहीं तो ये दुनिया में ज्यादातर रडार को फेल कर देगा। और आप में से कई लोग पूछेंगे कि F-35 में जो इसकी सबसे आइकॉनिक एबिलिटी है वो ये है कि SUVL, मतलब ये है कि शॉर्ट टेकअप वर्टिकल लैंडिंग ऑफ ऑपरेशन। जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता है ठीक वैसे ही F-35 फाइटर जेट को भी लैंड करा सकते हैं। मगर यहाँ पे एक कैच है जो यूएसए ने इंडिया के लिए भेजा है। F-35A दूसरा है, F-35B जो कि इंडिया में आएगा, F-35O इस तरीके से लैंडिंग नहीं कर पाएगा, ये प्रॉपर लैंडिंग करेगा जिसको हम कहते हैं CTOL, मतलब कन्वेंशनल टेकअप एंड लैंडिंग। STOVL वाला जो ये फीचर है ये आपको F-35B और कुछ इस हद तक F-35C के वेरिएंट में मिलेगा। और अब हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक एडवांस फाइटर जेट है, अलग ही लेवल है इसका। 900 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल डेफिनेटली इंडिया के लिए एक नए टाइप की टेक्नोलॉजी है ये। मगर हम सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि यूएसए ने अचानक से इसके हमें दर्शन कैसे करा दिए। इसका दर्शन क्यों कराया, इसका सिंपल आंसर है AMCA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जो कि भारत के लिए एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। F-35 ये धीरे धीरे शेप ले रहा है। भारत बहुत ही जल्दी एक खुद का F-35 जैसा फाइटर जेट बनाने वाला है। उसमें रेंज मिसाइल कितनी होगी, क्या वर्टिकल लैंडिंग कर पाएगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। मगर उसमें 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट में जितने भी फीचर्स हैं वो सारे हमें देखने को मिलेंगे। भारत ने हमारे यहाँ जो हाल ही में प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे कि टाटा, उनको कहा है कि आप इस प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, ये देश की तरक्की में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि भारत का AMCA डेवलप हो रहा है, उम्मीद है कि 2024 तक इससे रिलेटेड अच्छी खबर मिलेंगी। अचानक से अपना अत्याधुनिक फाइटर जेट इंडिया को भेज दिया, और रिपोर्ट से यह आ रही है कि यूएसए ने फाइटर जेट इंडिया को ऑफर भी नहीं किया कि आप इसको परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इंडिया इसको परचेज नहीं करने वाला। ना ही इंडिया ने यूएसए से F-16 फाइटर जेट लिया, ना ही F-18 फाइटर जेट लिया, ना ही F-35 फाइटर जेट परचेज करने वाला है, क्योंकि इंडिया का एक बार खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट बन गया तो उसके बाद इंडिया को एक बढ़िया इमेज मिल जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुनिया भर के सारे कंट्रीज से, क्योंकि वो सब देश कहीं न कहीं हम पर डिपेंड होंगे। जैसे ही हमारा AMCA शेप ले रहा है, उन्होंने ऑफर भी कर दिया है कि F-35 की इस उम्मीद से कि क्या पता इंडिया अपना प्रोडक्ट को छोड़कर कि हम पर डिपेंड रहे। बिल्कुल USA क्लेवर है। अगर इंडिया ने सिर्फ 10 F-35 फाइटर जेट भी खरीद लिए USA से, तो आराम से जो ये पूरी डील है ये 4 से लेकर 5 बिलियन डॉलर तक पड़ जाएगी। और एक दूसरी जियोपॉलिटिकल गेम भी चल रही है USA और रशिया के बीच में कि इंडिया को अपना मित्र मुल्क बनाकर कौन रखेगा करके। इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पार्टनर किसका होगा, USA या रशिया का। जैसे ही रशिया ने ये अनाउंस किया है कि ये लोग अपना Su-57 रशिया को ऑफर किया है और इंडिया को अपना चकमेट फाइटर जेट ऑफर किया है, और जो इनका चकमेट फाइटर जेट है वो Su-57 है, तो रशिया का प्लान ये है कि एरो 2023 में, जो कि बेंगलोर में बहुत बड़ा एरो शो होने जा रहा है, उसको भी काउंटर में करने के लिए USA ने भेजा है अपना F-35, तो रशिया अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट भेज रहा है, तो हम भी भेजेंगे अपना F-35 को, और लोगों का सारा ध्यान Su-57 से हटकर चला जाएगा F-35 में, क्योंकि F-35 की इतनी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में कि अब F-35 फाइटर जेट एक सेलिब्रिटी जैसा बन चुका है। और जो एरो इंडिया शो है ये स्टार्ट हो चुका है 13 फरवरी से और 17 फरवरी को खत्म होने वाला है। और जो इस बार का एरो इंडिया का थीम है वो इस बार ये है कि द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, तो ये थीम है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।